क्या आप जानते हैं कि एक पुरुष के लिए सबसे घातक क्षण कौन सा होता है? ये युद्ध का मैदान या बोर्डरूम नहीं है, ये बेडरूम है। ठीक वही जगह जहां आपको सबसे शक्तिशाली होना चाहिए और वही क्षण जब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी शक्ति बस खत्म हो जाती है। शुरुआत तो अच्छी हुई थी। आपने सोचा आज रात कोई समस्या नहीं थी, होगी। आप में आत्मविश्वास भी था। लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर नीचे का वह धोखेबाज सिर झुका देता है। उस पल जो ढहता है वह सिर्फ आपका इरेक्शन नहीं है, यह है आपका स्वाभिमान, आपका आत्मविश्वास और एक पुरुष के रूप में आपकी आत्मा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर सुबह अपनी कॉजी में सिर्फ दो सरल सामग्रियां मिलाकर जब चाहें तब उस शक्ति को वापस पा सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉ सिद्धार्थ गुप्ता हूं, एक यूरोलॉजिस्ट जिसने पिछले 30 वर्षों से पुरुषों के आत्मविश्वास को फिर से बनाने और उनमें नई जान डालने में मदद की है। मेरे क्लिनिक में जो कहानियां मैं सुनता हूं वे हमेशा एक जैसी होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं शुरू तो कर लेता हूं लेकिन खत्म नहीं कर पाता। मेरी पत्नी को लगता है कि मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं सच में पागल हो की। दोस्तों, यह सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, यह आपके शरीर द्वारा भेजा गया अंतिम चेतावनी संकेत है। यह संकेत है कि आपकी रक्तवाहिका सहन शक्ति यानी आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता ढह रही है। यह उस टिक टिक करती घड़ी का एक डरावना ट्रेलर है जो कभी भी रुक सकती है, चाहे वह आपका दिल हो या दिमाग। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। जो गुप्त नुस्खा मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसके लिए महंगी दवाओं या खतरनाक प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। आपकी रसोई में मौजूद बस कुछ साधारण सामग्रियों से आप रात भर न थकने वाली वह फौलादी शक्ति वापस पा सकते हैं जिसे आपने सोचा था कि आप हमेशा के लिए खो चुके हैं। मैं इसे अग्निस्तंभ कॉफी कहता हूं, यह शक्तिशाली संयोजन जिसे मैंने हारों बार परखा है। एक पुरुष को सिर्फ 2 हफ्तों में 20 साल के लाके जैसा महसूस करा सकता है। मेरे एक 70 वर्षीय मरी ने यह तरीका आजमाया और जब वे मेरे क्लिनिक में वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी रात मेरे जीवन में फिर कभी आएगी। अब तो हालत यह है कि मैं मुद्द थक कर रुकने के लिए कहता हूं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अब अपने साथी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बाही के जीवन को अपनी जवानी की तरह जोशीली रातों से भर सकते हैं। अगर यह कहानी आपकी कहानी जैसी लगती है तो अभी कमेंट में 1 लिखें और कृपया सब्सक्राइब और लाइक मारिकल के अध्ययन बटन दबाएं। यह मुझे और अधिक पुरुषों की मदद करने में बहुत बड़ी ताकत देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विस्तार से बात करने से पहले मैं आपको एक 68 वर्षीय सज्जन की कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरे पास आए थे। हम उन्हें शर्मा जी कहेंगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डर उन्हें सूरज ढलने से लगता है। उनका चेहरा गहरी शर्म और हताशा से भरा था। उन्होंने बहुत मुश्किल से बात शुरू की। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं अब मर्द ही नहीं रहा। किसी तरह शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन जिस पल मेरी नजरें मेरी पत्नी से मिलती हैं और मैं सोचता हूं कि अब सच में प्यार करने का समय है, उसी पल मेरा शरीर मुझे धोखा दे देता है। जैसे कोई जादू हो, मेरी सारी शक्ति चली जाती है। उनका दर्द कल्पना से परे था। पहली 1-2 बार उन्होंने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद थकान के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगा तो उनकी पत्नी के हाव भाव बदलने लगे। वह कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल होता था जो उनके दिल को चीर देता था। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है क्या? मैं अब तुम्हें एक औरत के रूप में आकर्षक नहीं लगती? ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने आमाया ना हो। उन्होंने इंटरनेट पर मोड़ देने के लिए कुछ की है। बताई गई जड़ी बूटियों का कासा बनाकर पिया अपने बेटे द्वारा लाए गए महंगे सप्लीमेंट्स भी खाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक यूरोलॉजिस्ट से इरेक्शन प्रेरित करने वाली दवा भी लिखवा ली। दवा लेने से निश्चित रूप से सती आती थी, लेकिन असली समस्या उसके बाद शुरू होती थी। उनका दिल ऐसे धड़कता था जैसे फट जाएगा और चेहरा आग की तरह तपता था।
जिससे वे अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दवा द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली बन गए हों। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा दुखी किया वह कुछ दिन पहले उनकी पत्नी द्वारा कही गई एक बात थी। दवा की मदद से जैसे तैसे संबंध बनाने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी ओर पीट करके लेटते हुए धीरे से कहा, सुनिए जी, मैं तो बस चाहती थी कि आप मुझे एक बार प्यार से गले लगा लें। उस पल उन्हें एहसास हुआ उन्होंने अपनी पत्नी को प्यार नहीं दिया था, बल्कि एक और विफलता को छिपाने की अपनी चिंता ही उस तक पहुंचाई थी। उन्होंने बताया कि उस रात वह अपनी पत्नी से छिपकर बाथरूम में चुपचाप रोए थे। क्या शर्मा जी की कहानी आपको किसी और की कहानी लगती है? क्या आप भी यह प्रार्थना करते हुए संबंध शुरू करते हैं, हे भगवान बस इस बार कृपया अंत तक साथ देना? शर्मा जी सोचते थे कि उनकी समस्या सिर्फ इरेक्शन की है, लेकिन यह तो सिर्फ हिमशैल का सिरा था। उनकी असली समस्या दो थी, रक्त को जरूरी जगह पर रोके रखने की शक्ति, यानी उनकी रक्त वाहिकाओं की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी और उस शक्ति का ईंधन टेस्टोस्टेरोन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। क्या मैंने उन्हें दवा बंद करने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं। मैंने उनसे कहा कि दवा का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब वास्तव में जरूरत हो, और साथ ही मैंने उन्हें मूल समस्या को हल करने के लिए एक विशेष नुस्खा दिया। मैंने उन्हें हर सुबह अपनी कॉई में 2 छोटे और सुगंधित पाउडर मिलाकर पीने को कहा। जी हां, जिस समस्या ने आपको परेशान कर रखा है उसका समाधान दवा की शीशी में नहीं है, ये हमेशा से आपकी रसोई में छिपा हुआ था। मैंने वर्षों तक शर्मा जी जैसे मरीजों की मदद करने के लिए संघर्ष किया है। दवाएं एक अस्थायी समाधान तो हो सकती थी, लेकिन वे रक्त वाहिकाओं की मौलिक शक्ति और हार्मोन के संतुलन को वापस नहीं ला सकती थी। मुझे एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे मरीन दवाओं पर निर्भर हुए बिना अपने शरीर पर विश्वास करके फिर से खड़े हो सकें। फिर कुछ साल पहले इटली के मिलान में एक सम्मेलन में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरे चिकित्सा जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। वे डॉ मार्को रिक्की थे, जो इटली में रक्त वाहिकाओं के जादूगर के रूप में जाने जाते थे, एक विश्व प्रसिद्ध हृदय तथा रक्त वाहिका विशेषज्ञ। वह सिर्फ भोजन, मसालों और जीवन शैली में बदलाव करके बिना दवाओं के अनगिनत पुरुषों की रक्त वाहिकाओं की उम्र को उलटने के लिए प्रसिद्ध थे। सेमिनार खत्म होने के बाद मैं उनके पास गया और उन्हें भारत में मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के इरेक्शन को बनाए रखने की क्षमता में गिरावट की समस्या के बारे में बताया जिसका मैं सामना कर रहा था। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनने के बाद डॉ रिक्की ने अपने शांत जोशीले हाव भाव के साथ मुझसे कहा, डॉ गुप्ता, आपके मरीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। इरेक्शन शुरू करने से 100 गुना ज्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण उसे बनाए रखना है। शुरुआत तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से भी हो सकती है, लेकिन उसे बनाए रखना शक्तिशाली रक्त वाहिकाओं की ताकत और न थकने वाले हार्मोनल समर्थन के बिना बिल्कुल असंभव है। उन्होंने इसे कैम्पफायर का सिद्धांत कहा। सूखी लकड़ियों में आग लगाना तो कोई भी कर सकता है, उन्होंने समझाया, लेकिन उस आग को रात भर धधकाते रहने के लिए क्या करना होगा? आपको लगातार सूखी लकड़ियां डालनी होंगी और लगातार ताही ऑक्सीजन पहुंचानी होगी। उन्होंने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई। पुरुष के शरीर में सूखी लकड़ियां डालनी होगी और उन्होंने सूखी लकड़ियां आपको टेस्टोस्टेरोन है और तारी ऑक्सीजन साछून है। उन्होंने मुझे अपनी शोध टीम द्वारा प्रकाशित एक पेपर दिखाया। यह एक चौंकाने वाला शोध परिणाम था कि इरेक्शन बनाए रखने में कठिनाई का सामना करने वाले पुरुषों के रक्त का विश्लेषण करने पर सामान्य रूप से सूक्ष्म सूजन का स्तर ज्यादा पाया गया और टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स की सक्रियता काई कम थी। आपको मरीजों को सिर्फ आग लगाने वाली दवा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस आग को बनाए रखने के लिए ईंधन और धौंकनी भी देनी चाहिए। और इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से उस कॉई में छिपा है जो आप लोग हर दिन पीते हैं, और उन 2 महान मसालों में है जिनका इस्तेमाल इंसान बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। वे 2 मसाले थे, दालचीनी और अदरक। उन्होंने समझाया कि कॉई का कैजीन एक स्पार्क प्लग का काम करता है
दालचीनी रक्त वाहिकाओं को खोलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली धौंकनी का काम करती है और अदरक टेस्टोस्टेरोन को जगाकर आग जलाने के लिए लखजी की आपूर्ति करने वाले ईंधन का काम करता है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी निकाम को हराज की एक पुरुष के शरीर में रात भर न बुझने वाली एक शक्तिशाली लौ जल सकती है। इन तीनों के सामंजस्य में ही समाधान था। मैं भारत लौटते ही कौरी दालचीनी और अदरक का उत्तम स्वर्ण अनुपात खोजने के लिए शोध में जुट गया और आखिरकार मैंने वह रेसिपी पूरी कर ली। तो आपका इरेक्शन क्यों कमजोर हो जाता है? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अपने इरेक्शन को एक बांध की तरह सोचें। एक उत्तम और ठोस इरेक्शन वह स्थिति है जब बांध पानी से लबालब भरा हो और उसके फाटक मजबूती से बंद हों। इस बांध को मजबूत बनाए रखने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। पहला, बांध में लगातार पर्याप्त पानी आता रहना चाहिए और दूसरा, बांध की दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पानी बाहर न रिसे। उम्र बढ़ने के साथ दो समस्याएं होती हैं। पहला, बांध में आने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है, यानी आपके रक्त परिसंचरण में समस्या आ गई है। रक्त वाहिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से संकरी और कठोर हो जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे बांध को पानी की आपूर्ति करने वाली नहर कचरे से भर गई हो और पानी का बहाव कमजोर हो गया हो। इस नहर को सार करने की चाबी दालचीनी और अदरक है। दालचीनी का सक्रिय घटक परिधीय रक्त वाहिकाओं का विस्तार करता है, जिससे उंगलियों के सिरों, पैर की उंगलियों और सबसे महत्वपूर्ण उस जगह तक रक्त पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। अदरक का तीखा घटक हृदय गति को बढ़ाता है और रक्त की चिपचिपाहट को कम करता है, जिससे खून तेजी से और मजबूती से बहता है। ये एक एक्सेलरेटर पेडल की तरह काम करता है, यानी ये दोनों में लेकर के सारबात रास्ता है, मिलकर उस जगह की ओर जाने वाले पानी के बहाव को झरने की तरह शक्तिशाली बना देते हैं। दूसरा, बांध की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और पानी रिसने लगता है। यह इरेक्शन को बनाए न रख पाने का सबसे निर्णायक कारण है। सिर्ज झून का अंदर आना ही नहीं है। सहती तभी बनी रहती है जब अंदर आए झून को बाहर जाने से रोकने के लिए रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां फाटक को मजबूती से बंद कर दें। यही रक्त वाहिकाओं की सहन शक्ति है। उम्र बढ़ने और टेस्टोस्टेरोन कम होने पर इस बांध की दीवारें यानी रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां कमजोर और ढीली हो जाती हैं। कमजोर दीवारें अंदर आने वाले पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाती और जगह जगह से पानी रिसने लगता है। यही कारण है कि आपका इरेक्शन निराशाजनक रूप से खत्म हो जाता है। इस कमजोर बांध की दीवारों की मरम्मत का काम अदरक और कौजी करते हैं। अदरक में टेस्टोस्टेरोन स्राव को बढ़ावा देने का एक अद्भुत प्रभाव है। एक मेडिकल अध्ययन के अनुसार 3 महीने तक लगातार अदरक का सेवन करने वाले पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन स्तर औसतन 17% से अधिक बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन मजबूत रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है और अदरक इस सामग्री की लगातार आपूर्ति करता है। क्वारी का कैइन इस पूरी प्रक्रिया में आग लगाने वाले इग्निशन का काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और सभी प्रतिक्रियाओं को तेज और अधिक कुशल बनाता है। अब तस्वीर सान हो रही है। दालचीनी रास्ता खोलती है, अदरक सून को धकेलता है, टेस्टोस्टेरोन से बांध की मरम्मत होती है और कौही इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी आपके शरीर में एक मजबूत न रिसने वाला बांध बनता है और उसके अंदर रात भर न सूखने वाली शक्तिशाली जीवन शक्ति की नदी बहती है। सबसे जरूरी है इसका अनुपात। मालक तरीका आपके दिल पर सिर्फ बोझ डाल सकता है। अब आखिरकार मैं अग्निस्तंभ कॉफी की स्वर्ण रेसिपी का खुलासा करूंगा। कृपया ध्यान दें, अब सिद्धांत के हीचत में बदलने का समय है। रेसिपी इतनी सरल है कि आपको संदेह हो सकता है कि क्या यह सच में काम करेगी, लेकिन इसी सादगी में आपके स्वाभिमान को वापस पाने की शक्ति छिपी है। सामग्री सरल है। पहला, आपका पसंदीदा 1 कप ब्लैक कोई। दूसरा, अच्छी गुणवत्ता वाला दालचीनी पाउडर। तीसरा, अच्छी तरह सुखाया हुआ अदरक का पाउडर, सोंठ।
और वैकल्पिक रूप से प्रभाव को और बढ़ाने के लिए प्राकृतिक शहद और माका पाउडर। महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉफी बिना चीनी और क्रीम वाली ब्लैक कॉफी होनी चाहिए, और दालचीनी और अदरक भी बिना चीनी के शुद्ध पाउडर होने चाहिए। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। पेट की सुरक्षा के लिए हमेशा सुबह के नाश्ते के बाद 1 कप गर्म ब्लैक कॉफी तैयार करें। गर्म कॉफी में आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें। इसके बाद आधा छोटा चम्मच अदरक का पाउडर सौंठ डालें। इससे ज्यादा बिल्कुल ना डालें। यह हमारे शरीर पर बिना बोझ डाले जीवन शक्ति को जगाने का स्वर्ण अनुपात है। अच्छी तरह मिलाएं और धीरे धीरे इसके स्वाद और सुगंध का आनंद लेते हुए पिएं। अगर स्वाद बहुत तेज का स्वर्ण बनाने वाले लगे तो आप आधा चम्मच प्राकृतिक शहद मिला सकते हैं। यह न केवल स्वाद को नरम करेगा बल्कि तुरंत ऊर्जा भी प्रदान करेगा। इसे लेने का सबसे अच्छा समय हर सुबह नाश्ते के बाद है। यह आपके शरीर को मौलिक रूप से बदलने का तरीका है। लेकिन अगर किसी खास रात को आपको ताकत की जरूरत है तो संबंध बनाने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले इस अग्नि स्तंभ कॉफी का 1 कप पीकर देखें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका शरीर कितनी तेजी से और शक्तिशाली रूप से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप इसमें एक गुप्त हथियार जोड़ना चाहते हैं तो पेरू के जिनसेंग कहे जाने वाले माका पाउडर का आधा चम्मच मिलाना भी एक अच्छा विकल्प है। मैं सारांश देता हूं। 1 कप ब्लैक कॉफी में आधा छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक का पाउडर, यह आधार है। अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार शहद और माका मिलाएं। यह एक सरल कप महंगी दवाओं की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और मौलिक रूप से आपकी रातों को बदल देगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इस प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण जीवन शैली की आदतें हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। मैं इन्हें 3 फौलादी आदतें कहता हूं। पहली फौलादी आदत, निचले शरीर की नींव को मजबूत करें। आपके शरीर में महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं जो रक्त पंप करती हैं और फाटक को कसकर बंद करती हैं। वे हैं पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और जांघ की मांसपेशियां। यदि ये मांसपेशियां कमजोर हैं तो आपके पास इरेक्शन बनाए रखने की शक्ति की कमी होगी। जिम जाने की जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 5 मिनट का निवेश करें। कीगल व्यायाम दोहराएं। जिस मांसपेशी का उपयोग आप पेशाब रोकने के लिए करते हैं उसे 10 सेकंड के लिए सिकोड़ें और फिर 10 सेकंड के लिए ढीला छोड़ें और दीवार से पीठ सटाकर वॉल स्क्वैट्स करें जैसे आप एक अदृश्य कुर्सी पर बैठे हों। ये 2 व्यायाम आपके निचले शरीर में एक शक्तिशाली पंप लगाने जैसा है। दूसरी फौलादी आदत, पेट की आग बुझाओ। आपके पेट की चर्बी सिर्फ चर्बी का ढेर नहीं है, यह एक सूजन की एक्ट्री है। पेट की चर्बी लगातार सूजन पैदा करने वाले पदार्थ छोड़ती है जो रक्त वाहिकाओं को बीमार करती है और आपके टेस्टोस्टेरोन को महिला हार्मोन एस्ट्रोजन में बदल देती है। जैसे जैसे पेट बीतता है वैसे वैसे पुरुषत्व घटता है। आज से अपने रात के खाने की मात्रा सिर्फ 2 चम्मच कम कर दें और सोने से 4 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी ना खाने की आदत डालें। आपके पेट की चर्बी आश्चर्यजनक गति से कम होने लगेगी। अगर आप नीचे की आग को जलाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने ऊपरी पेट की आग को बुझाना होगा। तीसरी फौलादी आदत, तनाव निकालने का एक रास्ता बनाएं। यह मन के बारे में है लेकिन इसका आपके यौन स्वास्थ्य पर सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। चाहे आप कितनी भी अच्छी चीजें खाएं और व्यायाम करें, अगर आपका मन पुराने तनाव से भरा है तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तनाव रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन के अंत में शाम को सिर्फ 10 मिनट अपने लिए तनाव निकालने का एक रास्ता बनाएं। अपनी पत्नी के साथ हंसने वाला कोई टीवी शो देखना, अपना पसंदीदा संगीत सुनना या गर्म पानी से नहाना, सब अच्छा है। मुख्य बात यह है कि ऐसा समय हो जिसमें आप बिना कुछ सोचे आनंद ले सकें। मैं विशेष रूप से शून्य में ताकने की सलाह देता हूं। सोफे पर आराम से बैठें और बिना किसी विचार के खिड़की के बाहर के नानारे को देखें। इस तरह अपने दिमाग जारे में एक हरू में समझबाद आराम की मध्यमागी को आराम देने से रक्त वाहिकाएं शिथिल होती हैं, मन शांत होता है
और यह एक शक्तिशाली इरेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अगर अग्निस्तंभ कॉफी चिंगारी है तो ये आदतें सबसे मजबूत अग्निरोधक दीवारें होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि वह आग कभी न बुझे। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां देना चाहता हूं। ज्यादा इस्तेमाल न करें। ज्यादा डालने का मतलब बेहतर होना नहीं है। मेरे एक मरीज ने बताई गई मात्रा से दोगुनी मात्रा पी और अद्भुत परिणाम का अनुभव किया, लेकिन उनका दिल रात भर धड़कता रहा और पेट दर्द के कारण वह पूरी रात सो नहीं पाए। कृपया आधा छोटा चम्मच के स्वर्ण अनुपात का पालन करें। हम शरीर को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे जगा रहे हैं। अपने शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों को सुने। जिन लोगों को आमतौर पर शरीर में गर्मी महसूस होती है या जिनका रक्तचाप उच्च रहता है, उन्हें बहुत कम मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए। यदि कोई असुविधाजनक लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सेवन बंद कर दें और नहली चीजों से सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि आप शुद्ध दालचीनी और अदरक पाउडर का उपयोग करें। सामग्री की सूची देखें और याद रखें कि मिलावटी उत्पाद आपकी रक्त वाहिकाओं को नष्ट करने वाला जहर हो सकते हैं। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण है मानसिकता। यह सिर्फ एक रात की सफलता के लिए नहीं है, यह आपके कीमती शरीर को फिर से जीवन शक्ति का उपहार देने की आत्मसम्मान की प्रक्रिया है। सुबह कौरी पीते समय मन ही मन अपने शरीर को प्रोत्साहित करें। जब आप अपने शरीर के साथ एक डेयरली साथी की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं तो आपका शरीर आपके लिए युद्ध के मैदान में जाने वाला एक वफादार सैनिक बन जाएगा। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य रहस्य नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। शर्मा जी मेरी एकमात्र सफलता की कहानी नहीं है। सिंह साहब जो एक 54 वर्षीय जैक्ट्री मालिक थे, जीवन भर राब रक्त परिसंचरण से पीड़ित थे, जिससे उनके हाथ पैर ठंडे रहते थे। उनके निचले हिस्से की स्थिति के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं। मैंने उन्हें अग्नि स्तंभ कॉफी और निचले शरीर के व्यायाम की सलाह दी। लगभग 1 महीने बाद वह एक स्वस्थ चेहरे के साथ मेरे पास आए। डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में आग लग गई है। अब मैं बिना जुराबों के सोता हूं और मेरे पैर गर्म रहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सिर्फ मेरे पैर ही गर्म नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? उन्होंने आंख मारी। जब परिधि रक्त वाहिकाओं तक छून मतना पहुंचना शुरू हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम हिस्से का जीवित होना एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम था। एक और सज्जन जिनकी उम्र 40 के दशक में थी, पुरानी थकान और ब्रेन फॉग से पीड़ित थे। मैंने उन्हें अग्नि स्तंभ कॉफी के साथ साथ रात के खाने की मात्रा कम करने और तनाव निकालने की आदत बनाने की सलाह दी। 3 महीने बाद वह एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान के रूप में प्रकट हुए। डॉक्टर साहब, मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिमाग इतना शांत हो जाएगा। सुबह जब मैं उठता हूं तो नए नए विचार आते हैं। मेरे कर्मचारी कहते हैं कि बॉस तो जवान हो गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब मेरा शरीर और दिमाग स्वस्थ हो गया तो मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध भी अपने आप बेहतर हो गए। अब आप समझिए, यह एक ऐसा इलाज नहीं है जो सिर्फ एक हिस्से को ठीक करता है। यह एक एकीकृत समाधान है जो पुरुष जीवन शक्ति के 4 प्रमुख इंजनों रक्त परिसंचरण हार्मोन, तंत्रिका तंत्र और मन को एक साथ सुधारता और अपग्रेड करता है। जब ये 4 इंजन एक साथ शक्तिशाली रूप से चलने लगते हैं, तभी आपका शरीर रुके हुए समय को पीछे छोड़कर फिर से जवानी की सुपरकार की तरह दौड़ने लगता है। आपका लिंग आपके शरीर का सबसे ईमानदार स्वास्थ्य भविष्यवक्ता है। यह कोयले की खान में कनारी पक्षी की तरह है। उस जगह की रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर की सबसे पतली और सबसे नाजुक रक्त वाहिकाओं में से हैं। इसलिए यदि आपकी इरेक्शन की शक्ति पहले जैसी नहीं है तो यह सबसे मजबूत और सबसे सटीक प्रारंभिक चेतावनी है कि आपके दिल और दिमाग तक जाने वाली बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं भी उसी तरह बीमार हो रही हैं। यह एक सिद्ध तथ्य है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का निदान पाने वाले पुरुषों में कुछ ही वर्षों
में दिल का दौरा या स्ट्रोक से गिरने की संभावना उन पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक होती है जिन्हें यह समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम इसे दूसरी तरह से सोचें तो क्या होगा अगर हम इस सबसे संवेदनशील हिस्से की केशिकाओं को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं? तो क्या ये इस बात का सबसे निश्चित हरा संकेत नहीं होगा कि आपके पूरे शरीर की संवहनी प्रणाली फिर से जीवित हो रही है? जी हाँ, वह अग्निस्तंभ कॉफी का कप जो आप हर सुबह पीते हैं वह सिर्फ आपकी यौन शक्ति को ही नहीं बचाता है, यह आपके दिल और दिमाग की रक्षा करने वाला सबसे शक्तिशाली वेस्कुलर रिजुविनेटर है। कॉफी, दालचीनी और अदरक में भरपूर मात्रा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट घटक रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करने वाले बुरे चोरों का सफाया करने वाले सर्वश्रेष्ठ पुलिस कमांडो की भूमिका निभाते हैं। अब तस्वीर पूरी हो गई है। ये छोटी सी आदत जो आप आज शुरू कर रहे हैं वो आपके पुरुषत्व को बचाने से शुरू होकर आपके दिल की रक्षा करने और अंततः आपके दिमाग और एक सम्मानजनक बुढ़ापे की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी यात्रा का पहला कदम है। तो हमारी लंबी और महत्वपूर्ण कहानी अब अपने अंत तक पहुंच गई है। जिन दवाओं पर आप अब तक निर्भर रहे हैं वे बुझती हुई अलाव में पेट्रोल डालने जैसा है। एक पल के लिए आग शानदार ढंग से भड़क उठती है लेकिन अंत में सब कुछ जलाकर सिर्फ राख छोड़ जाती है। लेकिन जो अग्नि स्तंभ कॉफी मैंने आज आपको बताई है वह बंद हो चुकी भट्टी को साल करने, गीली लकड़ियों को सुखाने और पहले की तरह धीमी लेकिन रात भर जलने वाली असली अलाव को फिर से जीवित करने का ज्ञान है। कौन सा तरीका आपके बारी के जीवन को और अधिक गर्मजोशी देगा? कभी भी देर नहीं होती। आपके शरीर के अंदर ठीक होने की एक महान शक्ति सो रही है जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहले की तरह है, संबंध के बीच में सिर झुकाना, अपनी पत्नी से मानी मांगना, दवाओं के दुष्प्रभावों से पीड़ित होना और हताशा के गहरे दलदल में डूबते जाना। दूसरा रास्ता वह नया रास्ता है जो हमने आज सीखा है। हर सुबह एक सुगंधित और शक्तिशाली कॉफी के कप के साथ दिन की शुरुआत करना, हर दिन अपने शरीर को महबूब महसूस करना, अपनी पत्नी को प्यार और संतुष्टि का उपहार देना और अपने जीवन के सच्चे नायक के रूप में फिर से महाबूती से खड़ा होना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे अब? और संकोच न करें, आज ही पास की दुकान पर जाएं, अच्छी कोई बीन्स, सुगंधित दालचीनी पाउडर और तीखा अदरक पाउडर खरीदें और कल सुबह अपने जीवन को बदलने वाली पहली अग्नि स्तंभ कॉफी अपने हाथों से बनाएं। वह गर्म और शक्तिशाली कप उन दशकों की लाचारी और हार की भावना को धो देगा जिन्होंने आपको दबा रखा था और आपके अंदर सोए हुए महान पुरुष को फिर से जगाने का बिगुल बजाएगा। इतने लंबे समय तक मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज मेरी कहानी ने आपके बुझे हुए मन में आशा की एक चिंगारी जलाई है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाकर उस भावना को व्यक्त करें और इस वीडियो को उन अन्य पुरुषों के लिए व्यापक रूप से साझा करें जो आपकी तरह अनकही चिंताओं से पीड़ित हैं। अंत में अपनी साहसी नई शुरुआत का संकल्प लेने और एक दूसरे को शक्ति देने के प्रतीक के रूप में क्या आप कमेंट में यह लिखेंगे, कल सुबह मैं फिर से जन्म लूंगा।